तो जो ये आज हम चर्चा करेंगे इस शब्द पर, मोक्ष शब्द क्या है। कई लोग मोक्ष मतलब समझते हैं स्वर्ग में चले जाना यानी मुक्ति पा लेना। कई लोग कहते हैं धाम में शरीर छोड़ देना यानी मुक्ति पा लेना। कुछ लोग कहते हैं अंत काल में राम नाम ले लेना तो मुक्ति पा लेना। अजी काशी चले जाइए, काशी मुक्तदायिनी मोक्षदायिनी नगरी है। और कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में जिसने शरीर छोड़ दिया वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, वृंदावन में शरीर छोड़ दिया वो तो धाम में जाएगा ही जाएगा। तो आज सुनते हैं ये मोक्ष क्या है। ये चर्चा है ब्रह्मांड पुराण की, जिसमें सुत गोस्वामी ऋषि मुनियों को, शौनक ऋषियों को नैमिषारण्य में एक कथा सुना रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें पूर्ण रूप से व्याख्यान किया गया है मोक्ष किसको मिलता है। तो जरा गिनिएगा, हाँ, क्रम संख्या में। यह सहस्त्रमो भाग स्थावरणं भवेदिह पार्थिव क्रमस्ता वत्सम कसे संभवः। इस संसार में स्थावर, मिट्टी, पत्थर आदि में जो योनियां होती हैं उसकी 1000वां भाग पृथ्वी पर पैदा होने वाले मच्छर होते हैं। अब पत्थर में भी कीड़े होते हैं, पत्थर तोड़ो तो कीड़े निकलते हैं, मिट्टी को खोदो तो कीड़े निकलते हैं। मिट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर रहने वाले जो कीड़े हैं उसका 1000वां भाग यानी 1000 1/1000 उसका 1000वां भाग पृथ्वी पर दिखने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। कृमि, जितनी कृमि, कीट को कृमि कहते हैं। इसको कृमि यानी मिट्टी के कीड़े। जब किसी को शरीर को दफना दिया जाता है तो कहते हैं मिट्टी के कीड़े खा जाते हैं, कृमि, उसको कृमि कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, बोलिए, कृमि। क्या कहते हैं? सब लोग सुन रहे हैं पीछे, क्या बोलते हैं? कृमि। हाँ, पृथ्वी के नीचे रहने वाले कीड़े को कृमि कहते हैं। और वही 1000वां भाग पृथ्वी पर दिखने वाले मच्छर होते हैं। मच्छर, मच्छर कितने होते हैं संख्या में? कितने मच्छर हैं? मैं तो दिल्ली से दुबई तक चला गया, मच्छर हर जगह है, हर जगह मच्छर मिलते हैं। मच्छर ऐसा कोई नहीं मच्छर नहीं हर जगह मच्छर है। जब नई नई रेलगाड़ियाँ आई तो विदेशी लोग मच्छरों को बचाने के लिए मच्छरदानी लगाते थे। तो गांव से एक रेल निकली तो एक गांव के आदमी ने पहली बार रेलगाड़ी देखी, पहली बार मच्छरदानी देखी। तो उसने एक अंग्रेज स्त्री से पूछा, उसका बच्चा गोरा सा मच्छरदानी में सो रहा था। उसने पूछा, मेम साहब ये मच्छरदानी ये क्या है? बोले, इसके अंदर मच्छर नहीं घुसता, इसके अंदर मच्छर नहीं घुसता। तो बोला, मैम साहब गांव के हैं, पागल नहीं है, इतना बड़ा बच्चा घुसता है और कहती है मच्छर नहीं घुसता तो कृमि जो है कीड़े, उसका 1000वां भाग दिखने वाले मच्छर है। और जो सैकड़ों छिड़काव से उत्पन्न होने वाले पानी जहाँ भरा हो मच्छर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? प्राय कहते पानी साफ करिए, गर्मियों में मच्छर हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो जो पानी के अंदर उत्पन्न होने वाले कीड़े हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट योनि हो गई। यानी मिट्टी के कीड़ों से अगर 1000 मिट्टी के कीड़े तो एक पानी का कीड़ा यानी मच्छर 1000वां भाग हुआ ना, तो उससे तो इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? मिट्टी के कीड़े से मच्छर इंपॉर्टेंट हो गया, मुख्य हो गया। अब हजारों करोड़ों मच्छर, हजारों करोड़ों प्रकार के एडिफिलस मच्छर, मलेरिया का अलग है, डेंगू, चिकनगुनिया, अलग अलग प्रकार के मच्छर। फीमेल की मेल वो मालूम नहीं पड़ता किसने काटा, कहते फीमेल काटती तभी संसार में भी वही करती है प्रॉब्लम, लेकिन मच्छरों में भी वही जाती है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। उन वर्षा आदि के जल छिड़काव से पैदा होने वाले जो जीव हैं मच्छर, उनका भी 1000वां भाग, मच्छरों का भी 1000वां भाग अगर किसी के पास हो तो वो मत्स्य और मगरमच्छ और मछली बनता है। लगाइएगा जरा, इसको ध्यान से गिनिएगा।
मिट्टी के कीड़े से 1000 गुना अगर ज़्यादा अच्छा कोई हुआ तो उसको क्या बनना पड़ता है? मच्छर। मच्छरों की 1000वां भाग अगर किसी को मिल गया, हजारों मच्छरों में से कोई एक मछली बनेगा। ये योनियां परिवर्तन हो रही हैं, आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में जा रही। अब बंगाल और उड़ीसा में तो मछली खाते ही हैं। एटा तो जलेर फल कहते हैं, तो जल का फल है, जल तोरी खा जाते हैं। केमते आचंती भालो बढ़िया खा जाते हैं। तो कहते हैं ये मगरमच्छ बन जाते हैं। इस बात को निश्चित रूप से सही मानना चाहिए। जल जंतुओं का 1000वां भाग, जल जंतु जितने भी हैं, जल के अंदर होने वाली मछली, मगर, जल के जीव, उन जलचरों में से अगर किसी का भाग्य अच्छा हुआ वो क्या बन जाएगा? पक्षी। आकाश में उड़ने वाला पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, वो पंछी बन जाएगा। अगर मछलियों में से 1000 मछली खाई तो एक मछली पंछी बनी, एक आत्मा पंछी बन रही है। उन पक्षियों के 1000वें भाग से पशुओं को जानना चाहिए। 4 पैर पर चलने वाले जानवर जो हैं, 4 पैर पर चलने वाले जानवर वो किससे पैदा होंगे? हजारों पक्षियों में से कोई एक 4 पैर पर चलने वाला जानवर, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये पक्षियों में से कोई एक। आप समझ रहे हैं? याद रहेगा आपको? मैं पूछूंगा आपसे, सबसे पहले क्या? मिट्टी के कीड़े, उसके 1000वें भाग से मच्छर, मच्छर कीट पतंगे, उनके 1000वें भाग से मत्स्य और मगर, उनके भी 1000वें भाग से पक्षी, पक्षी के 1000वें भाग से 4 पैर वाले चतुष्पदहा, 4 पैर पर चलने वाले जानवर। अब इन 4 पैर पर चलने वालों में से इसका 1000वां भाग जो होगा वो 2 पैर पर चलने वाला मनुष्य बनेगा। पशुओं में से अगर 1000 घोड़े हों, उनमें से कोई एक ही घोड़ा ऐसा होगा जो मनुष्य बन सकेगा। तो जितने मनुष्य घूम रहे हैं ये कीड़े पतंगों से तो अच्छे हैं, घोड़े और हाथी से तो अच्छे। फिर भी आजकल कहते हैं कि कितनी हॉर्स पावर का मोटर है, अभी भी घोड़े से ही नापा तोला जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में घोड़े चला करते थे और महाभारत के काल में हाथी चलते थे। इसलिए दुशासन में 10,000 हाथियों का बल, भीम में 10,000 हाथी का बल। तो महाभारत काल में हाथी से, अंग्रेज़ों के काल में घोड़े से। तो पहले गज, एलिफेंट पावर, अब होती हॉर्स पावर। कितनी हॉर्स पावर की मोटर है? उन धार्मिक मनुष्यों में से जो मनुष्य हैं, भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य बहुत हैं, मांस खाने वाले, विचरण करने वाले, घूमने फिरने वाले, उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म की ओर चलता है। धर्म यानी कोई भी चीज़ जो सनातन को सपोर्ट करे वो करता है। देवी दुर्गा के जगराते कर लेगा, गणपति का पूजन कर लेगा, नवरात्रि कर लेगा, शिवरात्रि कर लेगा, अनेक अनेक देवी देवताओं का पूजन। तो हजारों मनुष्यों में से अच्छा आदमी है, इस लेवल पर आ गया है। आगे सुत गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे जो हजारों धार्मिक लोग हैं, उन धार्मिक मनुष्यों का 1000 मतलब 1000 अगर धर्म करते हैं, उनमें से एक ही ऐसा होगा जो स्वर्ग तक जाएगा। सारे लोग धर्म करने वाले स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि धर्म के साथ साथ वो लोग कुछ कुछ अधर्म भी करते हैं जो छुपा रहता है सूक्ष्म रूप से। तो अधर्म करोगे जो शास्त्रिक नहीं है विधि से, उस अधर्म का फल पाना पड़ेगा। एक आदमी नवरात्रि भी कर रहा है और प्याज भी खा रहा है, शिवरात्रि भी कर रहा है और भांग भी पी रहा है, धतूरा भी खा रहा है, कह रहा है जी बाबा का प्रसाद यही होता है जी, शराब, भैरव बाबा का प्रसाद पा रहा हूँ मैं। तो सनातनी कहने वाला रावण भी अपने आप को सनातनी कहता था, शिव जी का भक्त था, पर क्योंकि वो राम की शरण में नहीं गया, इसलिए उस शिव के भक्त रावण की गर्दन काटी गई। इसलिए सनातन होने आने से नहीं कि हम भी सनातनी हैं, जो हम तो करेंगे, 8 करेंगे, 9वीं करेंगे, 10वीं करेंगे, 11वीं, तुम्हारा क्या भैया, तुम नीचे हो अभी बहुत। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज से 5000 साल पहले नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को बोल दिया था। लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बेचारे फंस जाएंगे ना। अरे हम नीचे हैं, संसार की लड़ाई किस लिए? हम ऊंचे हैं, ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ग्रंथ में लिखा है, महाभारत में
ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ, पढ़ लो खुद खरीद के। तो ऐसे जो स्वर्ग में जाने वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक स्वर्ग को जाता है। अब स्वर्ग को चला गया तो क्या मुक्त हो गया? लिखा है स्वर्ग में जाने वाले 1000 में से केवल एक व्यक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या? स्वर्ग में जाने वाले 1000, पहले तो स्वर्ग में जा नहीं रहा हर मनुष्य, धर्म करने वाला हर आदमी स्वर्ग नहीं जा रहा है। 1000 धर्म करने वालों में से एक व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, बाकी सारे नरक में जाते हैं। अगर मान लो शिव जी का भजन करता था और भांग पीता था तो क्या छोड़ा जाएगा? नरक में तोड़ा जाएगा, नरक जाएगा। और अगर वो स्वर्ग चला गया कोई एक, तो क्या मुक्त हो गया? बोले नहीं, स्वर्ग में आने वाले हजारों में से कोई एक ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक बहुत बड़े राजा थे, राजा नहुष। इतने बड़े देवता थे, इतने बड़े देवताओं के प्रेमी थे, देवताओं ने उनको युद्ध के लिए स्वर्ग में बुलाया। स्वर्ग चले गए। अब नीचे तो लिख दिया स्वर्गवासी हो गए पिताजी नहुष महाराज, उनके पुत्रों ने। जब ऊपर पहुंच गए स्वर्गलोक में, तो वहां पर उनके मन में एक अभिलाषा आई, मेरी शादी इंद्र की पत्नी शची से होनी चाहिए। तो उन्होंने 4 ऋषियों को बुलाया, अगस्त, भारद्वाज, मेरी पालकी उठाकर चलो और मुझे जल्दी जल्दी विवाह करवा दो, क्योंकि अभी मैं राजा बन गया हूँ स्वर्ग का, और अब इंद्र को मैंने भगा दिया, लेकिन उसकी पत्नी मुझे पसंद आई है, मैं उससे क्या करूँगा? शादी करूँगा। अगस्त मुनि ऋषि, स्वर्ग में देवता, गोत्र के देवता लोग होते हैं ना, अगस्त गोत्री, कश्यप गोत्री, भारद्वाज गोत्री, लोग बोलते हैं हम किस गोत्र के हैं, यानी उनके वंशज हैं। ये 7 बड़े ऋषि मुनि, 7 मुख्य गोत्र होते हैं। वो लेकर पालकी में चल रहे थे। इनको जल्दी जल्दी जाना था, बोले जल्दी करो जल्दी करो। अब अगस्त मुनि एक तो ऊपर से भोग विलास में लगा हुआ, ये स्वर्ग में आदमी स्वर्ग में आ गया, लेकिन कैंडिडेट गलत है, यहाँ का कैंडिडेट है नहीं, इसके अंदर इतनी इच्छा है। कहा चल रहे महाराज, चल रहे, धीरे धीरे चल। श्रीपा 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 करके बोला बार बार, लात मारी अगस्त की पीठ पर। अगस्त मुनि ने हाथ में जल लिया, कहा श्रीपा श्रीपा करता है, सर्प भवा, सांप बन गया। तो स्वर्ग में जाने पर मुक्ति हुई। तो हजारों स्वर्ग में जाने वालों में से किसी एक को मोक्ष मिलता है। किसको मिलता है? जो व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के ये जान जाता है कृष्ण भक्ति के बिना आज तक इस संसार में किसी भी व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। मोक्ष प्राप्त किसी ने भी। बोले जी हमने देखा है काशी में शिव जी जो हैं वो मुक्ति देते हैं। शिव जी ने भगवान राम से ये आशीर्वाद लिया है, जो भी व्यक्ति काशी में शरीर छोड़ेगा उसके कान में मैं कहूँगा राम। क्या कहूँगा? तो शब्द से मुक्ति हुई कि शिव जी से मुक्ति हुई? इसीलिए अंतकाल में अर्थी उठाते वक्त क्या कहते हैं? राम नाम, शिव जी नाम सत्य तो नहीं कहते, दुर्गा नाम सत्य तो नहीं कहते, लेकिन माता है माँ दुर्गा की भक्त हूं। अरे तो मुक्ति के तमें बोलो ना, दुर्गा नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हो? सत्यता दिखाओ ना संसार की। भागवत का प्रथम श्लोक कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य में अपनी बुद्धि को लगाओ, वरना वो बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी, सत्य बुद्धि नहीं रहेगी। कोई पुराण तो लाओ जिसमें आपकी बात प्रमाणित होती हो। हम तो आपको हजारों श्लोक सुनाएंगे, अब नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? इस संसार में वापिस आओगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, इस मृत्यु लोक में वापिस आना पड़ता है। तो सोचिए स्वर्ग में जाने पर भी मुक्ति नहीं हो रही, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष के शब्द अलग अलग प्रकार के मोक्ष हैं। एक मोक्ष, जिम्मेदारियां बहुत थी, बेटी की शादी करनी थी प्रभु जी, अब बेटी बड़ी हो गई, अच्छा कुल मिल गया, हमने शादी कर दी, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। किससे मुक्ति हो गई? किससे मुक्ति हुई? जिम्मेदारी से मुक्ति हुई। इसको भी लोग क्या बोलते हैं? मुक्ति हो गई।
हम जिम्मेदारी से मुक्त हो। बहुत बड़ा आयोजन किया था, बहुत सारे लोग बुलाए थे, प्रसाद बनाया था, बहुत अच्छा आयोजन रहा। चलो अब सेवाओं से मुक्ति मिल गई। मुक्ति, ये भी मुक्ति हो गई। आदमी को बीमारी हो गई, लाइलाज रोग, इलाज ही नहीं हो रहा, कैंसर हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहे, घर वाले रो रहे, परेशान हो रहे। ऐसी दशा में मैंने देखा है 85 साल 90 साल के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनके परिवार के, माता जी जा ही नहीं रही, यमराज लगता हमारे घर का रास्ता भूल गए, ये जा ही नहीं रही। अब तो कोई मरने की कामना कर रहा परिवार, कैसे जाएं? तो हम कहते हैं उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा तो उससे क्या होता है, जैसे गज को ग्रह ने पैर पकड़ लिया था, ऐसे 1000 सालों तक युद्ध चलता रहा। हाथी जब डूबने लगा, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, अपने पूर्व काल में जो उसने शिक्षा प्राप्त करी थी उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अखिल ब्रह्मांड नायक, हे गरुणासन भगवान गोविंद पुकारा तो भगवान आए। तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, 15 दिन ही पढ़ा, उनकी माता जी शरीर छोड़ दी। तो क्या बोले, माता जी मुक्त हो गई। किससे? अपने उस दुखदाई शरीर से। लेकिन ये मुक्ति वो मुक्ति नहीं है, स्वर्ग में हजारों को मुक्ति नहीं मिल रही तो ऐसे कैसे मिल जाएगी? बीमार पड़ा हुआ बेड पर ही मुक्त हो गया क्या? कोई मुक्त नहीं होता। सुनिएगा, आज कितने मुक्ति बताऊंगा मैं आपको, सारी मुक्ति सारी मुक्ति का खजाना। और मुक्ति क्या है? बोलते हैं अंत काल में, पूरा जीवन तो उन्होंने कोई भजन किया नहीं, पूरा जीवन तो कोई भजन किया नहीं, लेकिन अंत में ना उनका एक बच्चा भगवान का भक्त था, वो आया, बोला मेरी दादी जा रही है, मेरी माँ जा रही है, दौड़ा दौड़ाया बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये उसने बोल दिया। प्रभु जी, माता जी ना उसी समय हरे कृष्णा सुनते ही मुक्त हो गई। मुक्त हो गई। किससे मुक्त हुई? धाम में प्रवेश हो गया, गोलोक चली गई, स्वर्ग गई, कहाँ गई? कौन सी मुक्ति हुई? है कोई प्रमाण? किसी ने आके बताया? मोक्ष क्या है? ये प्रश्न है। मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है? बोले जी भगवान के धाम में प्रवेश हो जाए ना, उसको मुक्ति कहते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करने वालों को भी मिलती है। जैसे एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। 4 हाथ भगवान के, विष्णु के, 4 हाथ जय विजय के, 4 हाथ सुशील पुण्यशील के, जिसके भी 4 हाथ हों, चित्रत पत्रत हों, सबके 4 हाथ। जय विजय के 4 हाथ हैं, लेकिन जय विजय को भगवान अपनी लीलाओं में नीचे ले आए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बना के, रावण कुंभकर्ण बना के, शिशुपाल दंतवक्र बना के, और कलयुग में जगाई मधाई बना के। तो ये भगवान का स्वरूप प्राप्त करने को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। लेकिन कहाँ मुक्ति हुई? वापिस भगवान की लीला में आना पड़ा, नीचे पृथ्वी का भोग, लीला का वशिया आना पड़ा, लेकिन आना तो पड़ा। मुक्त कहाँ हुआ? सारूप्य मुक्ति। सालोक्य, भगवान के लोक में प्रवेश कर जाना, सालोक्य मुक्ति। भगवान का लोक मिल गया, जहाँ भगवान रहते हैं। वैकुंठ में 24 वैकुंठ हैं, नरसिंह वैकुंठा, वामन वैकुंठा, गर, सारे वैकुंठ जो भगवान के रूप आपने देखे, 24 अवतार, सबका एक एक वैकुंठ। उस धाम में चले जाना, बोले सालोक्य, भगवान के लोक में पड़ेगा, ये सालोक्य मुक्ति हो गई। बोले साष्टी मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। भगवान का ऐश्वर्यशाली धाम है वह वैकुंठ, वहाँ निरंतर भगवत नाम प्रार्थनाएं हो रही हैं, पुरुष सूक्त मंत्र बोले जा रहे हैं, है ना। ओम केशवाय नमः, ओम भवन्तः, ओम भवनन्तः, ओम स्वस्ति नः, बड़े मंत्र बोले यार, स्वस्ति वाचन हो रहा है।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ऐसे मंत्र चल रहे। वाह वाह वाह। सारे लोग घबराए हुए, न जाने विष्णु का चक्र कब हमारी गर्दन काट दे। हे प्रभु हे प्रभु हे आनंददाता, प्रार्थना लग रही है। साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य पाकर के सामीप्य, भगवान के समीप चले जाना। अब इतना बड़ा भुवनेश्वर है, इस्कॉन भुवनेश्वर है, इतने सारे भुवनेश्वर में मनुष्य रहते हैं, उनमें से कुछ भक्त हैं जगन्नाथ के, कुछ भगवान शिव के, कुछ दुर्गा के, कुछ काली के। उनमें से भी कुछ ही लोग आज हमारे आप समीप बैठे हैं। तो लोग बोलते वैकुंठ में तो सभी समीप होंगे ना भगवान के। ना 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 ना, बहुत विशाल वैकुंठ है, मालूम भी नहीं पड़ा करोड़ों विष्णु के दूत घूम रहे हैं, करोड़ों। लेकिन कुछ कुछ है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, सामीप्य, भगवान के समीप रहने का मौका मिलता है कि नहीं? आज आपको हमारे समीप बैठने का मौका मिल रहा है, हमको आपके समीप बैठने का मौका मिल रहा है। हम लोग एक दूसरे के समीप बैठ, इसको कहते हैं नियरर, समीप, मोर क्लोजर, सामीप्य मुक्ति। एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, यानी कि भगवान के शरीर से ब्रह्म तेज निकल रहा है और एक ब्रह्मवादी भगवान के तेज में ध्यान लगा रहा है और भगवान के ध्यान तेज में प्रवेश कर जाता है। बोले ये कौन सी मुक्ति हो गई? बोले हो गई सायुज्य मुक्ति, भगवान के तेज में ब्रह्मलीन हो जाना। लेकिन ये मुक्ति मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के ब्रह्म तेज में आज तक कोई आत्मा लीन हो ही नहीं सकती है। बोले हमने देखा है बहुत सारे साधुओं की समाधि पे लिखा होता है ब्रह्मलीन सन्यासी, लेकिन भगवत गीता के अंदर कृष्ण कहते हैं आत्मा अक्लेग्य है। अक्लेग्य यानी इनसॉल्युबल, मिलती नहीं है। पानी में मिट्टी को डालो क्या होगा? मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ या ना? पानी में थोड़ा मिट्टी डाला क्या होगा? क्या होगा? नहीं मिलेगी ना, अलग घूमती रहेगी। नमक डाला क्या होगा? मिल जाएगी। तो मिट्टी को क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल। और नमक को क्या कहेंगे? सॉल्युबल। यही कहेंगे ना, घुलने वाला, घुलनशील, अघुलनशील। आत्मा के लिए भगवत गीता दूसरे अध्याय में कृष्ण ने गीता में कहा अक्लेग्य, आत्मा अघुलनशील है। तो फिर लीन कैसे हो जाएगी? लोग लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस, तुम्हारी आत्मा शांति में रहे। कोई शांति है ही नहीं ऊपर, कोई शांति नाम की चीज ही नहीं है। या तो भगवान का सेवक बनो या तो अपने घर में रहो, बस। शांति नहीं मिलती। रेस्ट इन पीस नाम का ये शब्द पता नहीं किस मूर्ख ने सिखाया, सारी दुनिया लिखे आ रही RIP RIP RIP। कौन सी पीस की बात कर रहे हो? आत्मा जब जाकर के ब्रह्म तेज में लीन होगी तो ऐसे होती है जैसे किसी मॉल की पार्किंग में बहुत बड़ा उत्सव है, दिवाली फेस्टिवल, दिवाली, और आप अपने घर से गाड़ी निकाल कर चले। आपने कहा मैं मॉल में जाऊंगा। आप उस मॉल में, उस बड़े बाजार में जा रहे हैं, लाइन में गाड़ियां, ट्रैफिक जाम, आपने अपनी गाड़ी लगा दी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन आप मॉल में जा नहीं पाए तो क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। भुवनेश्वर के लोग बोलते नहीं है क्या? हाँ जी, वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे? यू टर्न लेकर। ऐसे ही आत्मा अगर भगवान में लीन होने का प्रयास करती भी है, ब्रह्मवादी हैं, कई सारे तेज में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्मलीन सन्यासी, वह कोशिश भी करेगी, 1-2 घंटा तेज में खड़ी रहेगी, 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल 1000 साल, लेकिन अंदर जा नहीं पाएगी क्योंकि अघुलनशील है। तो यू टर्न लेके वापिस संसार में। ब्रह्मलोक चले गए। कृष्ण कहते हैं अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृत्ति अर्जुन। ब्रह्मलोक से वापसी, स्वर्गलोक से वापसी, क्षीणे पुण्यम, ब्रह्म तेज से वापसी, धाम में चले गए तो मुक्ति है। लेकिन धाम की मुक्ति कैसी है? डर वाली मुक्ति। डर लगता है भगवान कहीं हमें अपने साथ जय विजय की तरह दंड देकर नीचे ना ले जाए। तो क्या करें? किसको मुक्ति कहते हैं? मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया।
साधारण हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर कई सारे लिखे हैं, कई बार हम पढ़ते हैं जी धाम में शरीर छोड़ा ना वो मुक्त हो गए। तो मुक्त होते हैं क्या? अगर धाम में शरीर छोड़ने से मुक्त होते तो हर पापी तापी शराबी को लाओ, धाम में लिटा दो, बोले शरीर छोड़ दो, वो कहाँ गया? बोले वैकुंठ। हरि बोल। वैकुंठ में शराबियों की भीड़ लगी हुई है, सारे शराबी आ गए, हम वैकुंठ आ गए जी। क्यों? हमने धाम में शरीर छोड़ा था। जाएंगे क्या? जाएंगे क्या? तो मुक्ति के एक शब्द के अनेकों अर्थ हैं। अगर किसी ने अपने धाम में शरीर छोड़ा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? नरक में जाने से मुक्ति मिलेगी। जिस मुक्ति को लोगों ने समझ लिया है कि मुक्ति मिल जाएगी, हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पिता हैं, भगवान नरसिंह ने स्वयं उनका वध किया और प्रहलाद के पिता भी हैं। भगवान प्रहलाद को कह रहे हैं त्रिसप्तभी पिता पूता, जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो गया है ना, उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। फिर मुक्त शब्द आ गया। लोग बड़े खुश हो रहे, हम तो शराब पी रहे, हमारा लड़का तो माला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुक्त हो जाए। हमारे पति तो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो क्या हम तो मुक्त हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप मुक्त हुआ। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे पिता को मैंने स्पर्श किया। भगवान और भगवान के नाम और भगवान के धाम में कोई भेद नहीं है। एनालॉजी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जाकर के, भागवत के 7वें स्कंद में 10वां अध्याय। भगवान में, भगवान के धाम में कोई भेद नहीं है। जगन्नाथ और जगन्नाथपुरी धाम में कोई भेद नहीं है। भगवान ने स्वयं स्पर्श किया हिरण्यकश्यप का, और उसने एक भक्त भी दिया, प्रहलाद। अगर बच्चे की कैटेगरी से देखा जाए तो उसको भगवत धाम जाना चाहिए। अगर भगवान के स्पर्श से देखा जाए तो भी भगवत धाम जाना चाहिए। लेकिन दोनों ही तरह वो भगवत धाम नहीं गया। कहाँ गया? स्वर्ग गया। यानी कि केवल अगर कोई पापी भगवान की शरण में आए, लास्ट मोमेंट में स्पर्श या धाम, पापी व्यक्ति, तो वो केवल नरक से मुक्त होता है, धाम नहीं मिलता उसको, स्वर्ग भी नहीं मिलता, नरक से मुक्त होता है। पुनर्जन्म होगा उसका मनुष्य शरीर में, और जो पाप किए उन पाप कर्मों का जीवन जिएगा। पाप खत्म तो नहीं हुए, मनोवृत्ति तो नहीं बदली, वही मन उसके अंदर जाएगा और वही मन के साथ वापस आएगा। जो पाप करता था वही पाप करता हुआ पैदा हो जाए। और इतनी कृपा होगी कि नरक में जो यातनाएं मिलनी थी, जो दंड मिलने थे, उनसे वो बच जाएगा। अंतकाल में मृत्यु शरीर पर आपने तुलसी चढ़ा दी, बोले तुलसी में इतनी शक्ति है, पापी तापी यथा चीलो सबको उद्धार कर देती। तो फिर तो पापी कोई भी हो, शमशान घाट के बाद तुलसी का लकड़ी का पेड़ लगा दो, लकड़ी चढ़ाते रहो, सारे पापी मुक्त। नरक तो बंद हो जाएगा, नरक में ताले पड़ जाएंगे। यमराज कहेंगे कहाँ गए भाई लोग? बोले नीचे इस्कॉन वाले सब पे तुलसी लगा लगा के भेज रहे सबको। ऐसे मुक्ति नहीं होती है। तो मुक्ति क्या है? पद्म पुराण के अंदर शिवजी ने नारद मुनि को कहा, यस्साक्षात् सेवनम तस्य प्रेमेणा भगवतो भवेत् सा मोक्ष प्रचोयेत प्राज्ञ वेदा वेदांग वेदिशः वेदभिः यथा साक्षात् सेवनम तस्य प्रमाणम भगवतो भवेत्। जब तक कोई व्यक्ति यस्य साक्षात, साक्षात यानी आप खुद स्वयं, कई बार लोग बोलते हैं मैं उनके नाम का जप कर दूं, मेरे पिताजी शराब पीते, मैं उनके नाम का जप कर दूं, मुक्त हो जाएंगे? कहाँ से मुक्त होंगे? कैसे है कि कोई वो थोड़ी किसी को पैसा जा रहा है ट्रांसफर कर दिया। स्वयं को स्वयं का भोग भोगना पड़ता है, तो स्वयं को स्वयं का फल भी मिलेगा। शास्त्र में दिया गया है जी, पत्नी को आधा पति का अपने आप मिल जाता है। सुना होगा आपने, पत्नी को पति का आधा पुण्य मिल जाता है अपने आप ही। अर्धांगनी, आधे अंग की मालकिन, क्योंकि मैंने वर्ण किया है इसलिए उसको आधा पुण्य मिलेगा। यानी पतिदेव अगर 16 माला करे, 8 पत्नी खा जाएगी। होगा ऐसा? होगा क्या? होगा।
किस में होगा? नीचे छोटा सा एक नियम दिया है, जब पत्नी अपने पति को भगवान मानेगी। कब? जब पत्नी अपने पति को भगवान मानेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने नारायण को अपना भगवान मानकर उनके चरण चापती हैं। कभी देखा लक्ष्मी जी छाती पर बैठी? कहाँ बैठती है? चरणों में बैठती। भगवान कहते नहीं नहीं लक्ष्मी चरणों में मत बैठो, आओ वक्ष तल पर श्री वत्स का चिन्ह यहां आकर बैठो। लक्ष्मी जी दौड़कर पैरों में, वो कहते छाती पर, वो पैरों में। यहां पर कहते पैरों में, वो छाती पर, कहते पैरों में, वो छाती, उल्टा चल। तो जब तक पत्नी अपने पति की सहायक नहीं होगी, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते में मदद नहीं करेगी कि आप करिए धर्म का कार्य, मैं परिवार संभालती हूं। प्रयोजन यही था पहले जमाने में। गुरु भगवान का भक्त, पति गुरु का भक्त, पत्नी पति की भक्त, बच्चे पत्नी के भक्त। ये नियम था। अब कोई किसी की नहीं सुन रहा आजकल। बच्चे पत्नी की नहीं सुनते, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति गुरु की नहीं सुनता, और अन्य सारे गुरु हैं संसार में, वो भगवान की नहीं सुनते। इसलिए तो इतना सब कलयुग बढ़ रहा है। संसार की दुर्गति का कारण ही है कोई किसी की नहीं सुन रहा। यहां पर ऊपर से फिल्मों में गाने आते, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लोग बड़े इन्फ्लुएंस होते गानों से, मेरी मर्जी चलाने लगते हैं। गीता कहती है यह शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात। जो लोग शास्त्र की विधि छोड़कर काम करेंगे, न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम, उसको न सिद्धि मिलेगी, न जीते जे सुख मिलेगा, न मरने के बाद परम गति मिले। 16वां अध्याय 23 नंबर श्लोक भगवत गीता। शास्त्र से चलना पड़ेगा। तो पत्नी को पति का आधा कब मिलेगा? जब पत्नी पति के शरणागत होगी, उसकी सेवा करती होगी कि तुम जाओ मंदिर की सेवा कर लो, मैं भगवान का भोग लगा देती। पति नौकरी से लौट के आया तो बोले तुम्हारे लिए भोजन है। एक भक्त मुझे बोला प्रभु जी 9 बज गए, मैं निकलता हूँ सेवा से, घर जाना है, जब तक मैं नहीं जाता हूँ मेरी पत्नी भोजन नहीं करती। मैंने कहा आजकल कलयुग में भी ऐसी पत्नी है क्या? बोला हाँ मेरी वाली बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ प्रभु जी सेवा से, कोई दिक्कत नहीं, आप पत्नी को साथ जाकर भोजन, माता जी को भूखा रखना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी वाइफ की कोई बहन वगैरह हो, 2-3 भक्त और शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी अच्छी कुलीन स्त्री मिल जाए तो हम और भक्तों को भी उस परिवार में विवाह कर। कह रहा प्रभु जी मैंने सबके सामने नहीं बोला, मैं घर जाकर बनाता हूँ तब फिर हम दोनों खाते हैं। तो खाना नहीं बनाती वो, मुझे बनाना पड़ता है तब हम दोनों खाते हैं। ऐसी कलयुग की स्त्री है। तो कुलीन कहाँ है? तो ऐसी स्थिति में पत्नी को पति का तभी मिलेगा जब पत्नी पति के शरणागत होगी। ये नियम। अब कभी कभी उल्टा एक नियम है, पत्नी जितने भी पाप करेगी उसका आधा पति को मिल जाएगा। पत्नी जितने पाप करेगी वो आधा पति को झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पति परिवार का अध्यक्ष, हेड है। लेकिन उसमें भी एक नियम है, वो पत्नी का पाप पति को तभी मिलेगा जब पत्नी पति की सुनती होगी। अजी सुनती हो, उसके आगे कहती अब नहीं सुनती, पहले सुनती थी। अजी सुनती हो, बोले अब नहीं सुनती, सुनाई नहीं देता कौन, दोनों कान पर। तो पत्नी अगर पति की सुनती होगी तो उसका आधा पाप पति को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी सुनती है। लेकिन अगर वो तुम्हारी सुनती नहीं है तो उसका पाप उसके साथ। ये नियम दिया गया है, और ऐसे अनेकों नियम शास्त्र में दिए गए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा आधा तो पत्नी को मिल ही जाएगा। पत्नियां टेंशन फ्री हो जाती है, कह रहे अरे जब पति कर ही रहा है तो हमारी ज़रूरत क्या। वो आधा तभी मिलेगा जब आप उसके वह पूर्ण होने में सहयोगी हैं। तो यत् साक्षात भगवत सेवनम तस्य प्रेमेणम भवतो भवेत। कहते हैं जिसने हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का अवसर मिला हो, उसी को वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वान को मोक्ष कहा गया है। असली मोक्ष किसको मिल रहा है? यत् साक्षात सेवनम, जो भगवान कृष्ण की सेवा करता हो साक्षात,
जिसने संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो, ऐसे पुरुष को ही कहा जाता है यह मुक्त है। जीवन मुक्त सा उच्चते, जीते जी मुक्त है, जीते जी मुक्त है। अब दो प्रकार के लोग हैं, इच्छाएं बहुत हैं, सांसें रुक गई, डॉक्टर साहब 2 दिन की सांसें और दे दो, बच्चे की वसीयत बनानी है डॉक्टर साहब 2 दिन और दे दो, 1 मिनट भी नहीं है, प्राण निकल गए। इच्छाएं बहुत थी, एक ये मृत्यु है, एक ये है। इच्छाएं कुछ भी नहीं है, मृत्यु जब भी आ जाए। इच्छाएं रुक गई, सांसें चल रही हैं। एक है इच्छाएं बहुत हैं, सांसें रुक गई। कौन सी वाली मृत्यु ज़्यादा अच्छी है? इच्छाएं बहुत हैं, सांसें रुक गई, इच्छाएं रुक गई, सांसें बहुत है, कौन सी अच्छी है? हाँ जी, बोलते नहीं भुवनेश्वर वाले, बोलो कौन सी? दूसरी वाली कौन सी? इच्छाएं बहुत हो, फिर इच्छाएं ना हो, सांसें चलती रहे, इसको कहते जीवन मुक्त सा उच्चते। ये इच्छाएं बंद होंगी कैसे? कैसे बंद होंगी ये इच्छाएं? केवल और केवल जो भागवत ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, जो भगवत नाम का जप नहीं करते, जो भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते, भगवत प्रसाद नहीं पाते, जो भगवान के ग्रंथ नहीं पढ़ते, जो भगवान की हरि कथा नहीं सुनते, वो लोग क्या मुक्त होने वाले हैं? पूरा क्रम लिखा है, कीड़े बनना पड़ता है, कीड़े, क्रमी कीड़े बनना। जिस शरीर के लिए आप इतना सब कर रहे हो, इसके 3 ही डेस्टिनेशन है। जो शरीर के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, कितने सारा पाउडर क्रीम लगाते हो, इसके 3 ही डेस्टिनेशन है, कृमि, मल और भस्म। भागवत में लिखा है इस शरीर के 3 ही डेस्टिनेशन है। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं? बिजनेस करते हो, व्यापारी? कितने लोग हैं व्यापारी? आप हैं। किस चीज़ का व्यापार है आपका? इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। तो आप पहले घर के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो, फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट मालिक को दिखाते हो जिसका घर होता है। उससे पहले आप अपने कारीगरों से पूछते होगे, अपने किसी एक सहयोगी से पूछते होगे कैसा लग रहा है। फाइनली तो एक प्रोडक्ट के कई उपभोक्ता होते हैं, है ना, लेकिन फाइनल कंज्यूमर दूसरा होता है। जैसे दवाई की कंपनी है, गवर्नर एंड प्रभु दवाई का काम करते हैं, इसलिए मुझे दवाई का उदाहरण आ गया। दवाई बनी फैक्ट्री में, कोई भी दवाई ले लो, जैसे पैरासीटामोल दवाई की कंपनी, जब कंपनी में बनने के बाद सीएनएफ के पास आई, कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट, सीएनएफ ने आगे भेजा स्टॉकिस्ट एजेंट, स्टॉकिस्ट ने आगे भेजा केमिस्ट को, केमिस्ट ने भेजा पब्लिक को। तो इसके बहुत सारे उपभोक्ता यानी जो उत्पादित पदार्थ का भोग कर सके उसे उपभोक्ता कहते हैं। कितने उपभोक्ता हैं, लेकिन फाइनल उपभोक्ता कौन है? वो पेशेंट जिसे वो दवाई पहुंची, पर बीच में कई लोग आए। ऐसे इस शरीर के मध्य में कई आते हैं, लेकिन उसका फाइनल कंज्यूमर कौन है? कृमि, भस्म और मल। जो लोग शरीर को दफना देते हैं, दफनाने के बाद में उस शरीर के अंदर कीड़े उसको खाते हैं। अगर आप 5 साल 10 साल बाद खुदाई करके पुनः उस शरीर को निकालना चाहो, कृमि, कीड़ा बन चुका है वो शरीर। पारसी लोग जो होते हैं वो लोग दही दूध लगा करके छत पे रख देते हैं, कहते कम से कम किसी भोजन के तो काम आएगा। तब वो गिद्ध और चील आकर के शरीर को नोच के खाते हैं, और वो खाने के बाद क्या करते हैं? मल त्याग करते हैं। गिद्ध मल करता है, तो वो आदमी क्या बन गया? मल। और भारतीय सनातनी धर्म में अग्नि संस्कार करते हैं, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या 4-5 घंटे बाद देखो तो क्या बन जाते हैं? 1 लोटा राख, 1 मुट्ठी राख बन गए। अस्थि ले जाकर के विसर्जन करो, अस्थि विसर्जन।
तो एक व्यक्ति के 3 ही फाइनल कंज्यूमर हैं, कृमि, भस्म और मल। पशु हमसे अच्छे हैं। पशु के शरीर को चमड़ा निकालकर कई पदार्थ बनते हैं। हाथी दांत, आइवरी आइटम्स, आइवरी खरीदते ना, हाथी दांत का सामान। हाथी की खाल के भी आइटम बनते हैं, शेर की खाल के भी बनते हैं, ऊंट की खाल के भी बनते हैं जूते, कैमल लेदर। भैंस की खाल के भी बनते हैं, सांप की खाल के भी बनते हैं, बेल्ट बनती है, स्नेक लेदर के पर्स। लेकिन मनुष्य, इसकी खाल का कुछ नहीं बनता, फिर भी कहता है हम बड़े ऊंचे हैं। हम पशु थोड़ी हैं, हम कोई जानवर थोड़ी है। किसी को कह दो जानवर है क्या, अरे जानवर कह दिया, मुझको बेइज्जती कर दी हमारी, हम क्या जानवर हैं क्या? आप जानवर नहीं हैं, आप उत्कृष्ट मनुष्य हैं। पर क्यों है, किस कारण से है? क्यों दिया भगवान ने आपको उत्कृष्ट शरीर? हजारों लाखों कृमियों में से निकाल करके इतनी हमने लेवल बताया, ऊंचे आप मनुष्य बने। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषाम, धर्म करने के लिए मिला है। धर्म क्या है? वह धर्म जो भगवान ने दिया हो। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपने घर में धर्म नहीं बनाया जाता। लाल तिलक लगा लो, चावल लगा लो, रोली बांध लो, यही सिखाया हमारी मम्मी ने, लड़ लो जी हमसे। कहाँ लिखा है जी? भागवत में लिखा है, पुराण में लिखा है? कहाँ लिखा है? किससे सीखा आपने? यूं करके चावल डालते थे हमारे घर में, यूं करके, वो यूं ही डालेंगे आज तक। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब यज्ञ है, यज्ञ में कैसे आहुति डालते हैं? ऐसे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये तरीका ही गलत है। एक भी आहुति नहीं पहुंचती किसी की भी। इसको तरीका होता है पहुंचाने का। हाथ में लेनी होती है, उसके अंदर ये उंगली इस्तेमाल नहीं होती है, छोटी उंगली इस्तेमाल नहीं होती है, बड़ी उंगली इस्तेमाल। इन 3 उंगलियों से ऐसे करके ऐसे लिया सामग्री और स्वाहा स्वाहा। अब लोग कैसे करते हैं? ऐसे। और ठीक हो चाची, साड़ी बड़ी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चाचा पूछ रहे, अरे मेरे पे कोई मार दी सामग्री, स्वाहा। ऐसे नहीं चलता, से स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। अब अग्निदेव बड़े रुष्ट हो जाएंगे, कहाँ फेंक रहे हैं इधर उधर सामग्री, किस तरीके से फेंक, उसकी उच्चारण की विधि है। क्योंकि यज्ञ कलयुग में किसी की बस का नहीं है सही से करना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया नियमते स्मरणे न कालम। इस यज्ञ को करने में कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है, तो तुम त्रुटिहीन होकर के यज्ञ कर सकते हो। कौन सा यज्ञ है? हरि नाम यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। तो यज्ञ को किया जा सकता है, त्रुटिहीन होकर के कर सकते हो, केवल हरि नाम। लोग बोलते हैं हम इनकी पूजा करते हैं, उनकी। आप पूजा किसी की भी कर लो, मुक्ति दाता एक मुकुंदा। जब तक कृष्ण शरण में नहीं जाओगे, वह मुक्ति की कामना जो आप कर रहे हो होने वाली नहीं। अच्छा, भगवान के धाम चले जाएंगे गोलोक में, तो क्या मुक्ति है? क्या मुक्ति है? भगवान के गोलोक चले गए, बोले जी गोलोक चले गए, मुक्त हो गए, क्या मुक्ति है? मुक्ति है? क्योंकि गोलोक में वो जाता ही नहीं है जिसको मुक्ति की कामना हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। गोलोक की एंट्री का टिकट है ये। जो कह रहा है मुझे गोलोक जाना है, एक दिन एक भक्त पूछ रहा था, बोले प्रभु जी हम नए नए आए थे तो आप कहते थे माला करो गोलोक चले जाओगे, अब आप कहते हो गोलोक जाना कोई मुक्ति है? गोलोक जाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पहले तो आपने कहा प्रारंभिक ज्ञान अलग होता है और उत्कृष्ट ज्ञान अलग होता है। प्रारंभ में कहा जाता है कृष्ण की शरण में आओ, किसी भी तरीके से आओ, अकामा
कोई कामना ना हो। सर्व कामा, सारी कामनाओं को लेकर आओ। अकामा, सर्व कामा, मोक्ष कामा, मुक्ति की कामना लेके आओ। अकामा, कोई कामना लेके ना आओ, ठीक है आ जाओ। सर्व कामा आ जाओ, मोक्ष कामा आ जाओ। उदारधि तीव्रेण भक्तिर योगेन यजते पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करनी है। यजेत यानी पूजा, यजेत यज्ञ, यज्ञ यजेत परशम, पुरुषम परम, जो परम पुरुष हैं कृष्ण, उनकी पूजा करनी है। तो प्रभु जी हम तो मोक्ष की कामना लेके आए, श्लोक पढ़ा भागवत में। फिर अंत में क्या कह रहे हैं? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो कौन सी मुक्ति है? बोले प्रारंभ में व्यक्ति को जब तक लालच नहीं देंगे वो आगे बढ़ेगा कैसे? सेकंड थर्ड में पढ़ने वाले बच्चों कहते चॉकलेट मिलेगी, जब वो 10th में पहुंच जाते कहते चॉकलेट मत खाओ दांत खराब हो जाएंगे। वही चॉकलेट देने वाले माता पिता चॉकलेट छीन लेते। ऐसी भगवान मुक्ति का लालच देते हैं। मोक्ष कामा, मुक्ति की कामना है मेरे पास, आओ 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 आओ। जब पहुंचते हैं वहाँ मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु, ना धनम, किसी कामना मत रखो। जन्म हो, बहुत सारे जन्म हो, और मैं भगवान की सेवा कर। जब भगवान राम समस्त जीवों को लेकर अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी आए। भगवान राम ने कहा समस्त अयोध्यावासी मेरे साथ मेरे धाम को जाएंगे, हनुमान तुम नहीं चलोगे? बोले क्या वहाँ पर आपकी कथा मिलेगी? बोले कथा सुनेगा कौन? सारे तो भक्त होते हैं, प्रचार किसको करेंगे? सब हरिनाम संकीर्तन में रहते हैं। अच्छा, अगर आपकी कथा नहीं मिलेगी प्रभु तो मैं साकेत जाकर करूँगा क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ कीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहाँ वहाँ ही मेरा मस्तक और मेरी अंजलि झुकती है। हनुमान ने कहा बाकी जगह मैं जाता ही नहीं, जो राम का नहीं हमारे काम का नहीं। तो राम जी बोले हनुमान तुम रहना चाहते? बोले हाँ। कब तक रहोगे? बोले मुझे चिरंजीवी रहने का वरदान है, बहुत काल रहूँगा। कितने काल रहेंगे? बोले इस मनवंतर तक रहूँगा। कितना बड़ा मनवंतर होता है? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 को 71 से गुणा करो, मल्टीप्लाई। जितना काल आया इतने काल तक हनुमान जी पृथ्वी पे रहेंगे और क्या सुनेंगे? राम कथा। ये शरणागति है। भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा, राम ने भी कहा, किसको मुक्ति देते हैं भगवान? ध्यान से सुनिएगा, किसको मुक्ति देते? आज हम मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं, केवल मुक्ति शब्द चल रहा है। सक्रदेव प्रपन्नो यस्तावास्मति चायाचेत अभ्यम सर्वदा तस्मे ददामि तद्व्रतम मया। ये बात वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में भगवान राम ने कही है। विभीषण को बोली भगवान ने, विभीषण डरो मत, जिसने एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ली ना उसको अभय दान प्रदान करता हूँ, उसको निडर बना देता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम है अभय, क्योंकि ये शब्द कहाँ से आया? रामायण से आया है। सकृत देव प्रपन्नो, सकृत देव प्रपन्नो, प्रपन्नो यानी शरणागत। जो भी व्यक्ति राम कहते मेरी शरण में आता, सकृत देव प्रपन्नो, मेरी शरण में आ गया, यस्तावास्मति चयाचेत, और मेरा भजन करने लगता है, अभयम सर्वदा, अभयम सर्वदा, सर्वदा यानी हर जगह, ये नहीं केवल भुवनेश्वर में, सर्वदा। काशी जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, स्वर्ग जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, सर्वदा अभयम सर्वदा, हर जगह अभयम, भय रहित हो जाएगा। तस्मे ददामि तत् व्रतम मया, ये मैंने व्रत लिया है। जो भी एक बार मेरी शरण में आ गया, ये मेरा व्रत है। भगवान राम कहते हैं उसको मैं अभयम सर्वदा। अच्छा, आप हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं आपको जिनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता? बोले अब डर लगना बंद हो गया प्रभु जी, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता।
हाथ खड़ा करके बताइए, सबको डर लगता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है आपको? बोलिए भुवनेश्वर वासियों, मोस्ट फियरफुल थिंग, आपके जीवन की सबसे डरावनी वस्तु क्या है? हाँ जी, हाँ, अरे बहुत सारी डरावनी वस्तुएं। अपनी मृत्यु तो है ही है, अपने परिजनों की मृत्यु बहुत डरावनी है। कब मेरे परिवार के लोग चले जाएंगे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये सोच करके भयभीत हो जाता है। लेकिन ये भय जाएगा कैसे? क्योंकि जिसकी जब मृत्यु लिखी है वो तो होनी है ना। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो उस भय से कैसे बाहर आए? मैं कभी कभी सोचता था, अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो क्या होगा? घबराहट हो जाती है सोच कर। हमेशा तो नहीं रहेगी। जब इस संसार में भीष्म पितामह जैसे, जिन्हें जीवन मृत्यु वरदान है, इच्छा मृत्यु का, वो भी मृत हो रहे हैं। वो ब्रह्मा जी जो सबसे लंबी आयु पाए वो भी मृत हो रहे हैं। तो कैसे मैं अपने परिजनों की आशा करूं? ये आशा ही निराशा है। इसलिए भगवान राम की शरण लेने से अभयम सर्वदा ददामि, मैं सबको अभयम बना देता हूँ। जब भगवान की भक्ति करनी प्रारंभ करी, डर खत्म हो गया। अब घर में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, डर ही नहीं लगता। फाइनल रिजल्ट क्या है? क्रमी, भस्म, यमल। डरना किस बात के लिए? अपनी हो या अपने प्रियजन की हो। अभयम सर्वदा। भगवान ने भी कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मोक्ष किससे मुक्त करूंगा? सिर्फ सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान भी कह रहे हैं सारे पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आप देखिए, सकृत एव प्रपन्न हो। आप बताइए उदाहरण, शरणागति किसने करी? शरणागति, शरणागति क्या है? शरणागति का क्या मतलब? दंडवत प्रणाम करना है क्या? इस्कॉन में दीक्षा लेना शरणागति है क्या? भगवान की मंगल आरती सुबह चला जाऊँ ये शरणागति है क्या? है शरणागति? क्या भगवत नाम का जप करना शरणागति है क्या? समोसे कचौड़ी भगवान को भोग लगाना शरणागति है क्या? 56 भोग लगाना शरणागति है क्या? जगन्नाथपुरी परिक्रमा करना शरणागति? क्या शरणागति क्या है? आचार्यों ने कहा 6 प्रकार की शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति। अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम ततः, और आत्मनिक्षेपः कार्पण्यः षड्विधा शरणागति। शरणागति की 6 तरीके हैं। पहला, अनुकूलस्य संकल्पः। अनुकूलस्य संकल्प, जो चीज़ें मेरे भगवान के पास ले जाने में मदद करें उसका चयन करना चाहिए। विभीषण राम की शरण में आए, उन्होंने अनुकूल परिस्थिति देखी भगवान के पास आना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, रावण भाई है लेकिन विरोधी है, छोड़ दिया। भरत अपनी माँ कैकेयी को प्रतिकूलस्य वर्जनम, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रहलाद ने अपने पिता जिसने जन्म दिया, ऐसा नहीं कि अरे खून का रिश्ता, अरे पिताजी हैं भाई, कोई भी हो, प्रहलाद की भक्ति में आ रहे थे, प्रतिकूलस्य वर्जनम, छोड़ दिया, पिताजी की बात नहीं मानी। छोटे से बच्चे ध्रुव 5 साल के, क्या किया? पिताजी से बड़ी गद्दी मांगी, प्रतिकूलस्य घर का त्याग कर, वर्जनम छोड़ दो। अनुकूलस्य संकल्प, नारद की बात को मान लिया, भक्ति में लगाने वाली चीज़ों को मान लिया, जंगल में जाना मान लिया, लेकिन घर को त्यागना छोड़ दो। अनुकूलस्य संकल्प, जो भक्ति में आगे बढ़ा उसको लूँ, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो पसंद नहीं उसे छोड़ दो। रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे इस बात पर विश्वास हो। जब कोरोना आया था बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे, बड़े बड़े डॉक्टर फ़ोन करते थे। एक डॉक्टर फ़ोन किए मेरे को, बोले प्रभु जी मेरी कोरोना में सेवा लगी है
लेकिन मैं घर से निकलता हूँ मुझे उल्टियाँ होती हैं। इतनी बीमारी देख करके मैंने कभी जीवन में केवल पढ़ाई की थी, इतनी बीमारी देखी नहीं थी। 2-4 पेशेंट आते थे, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। उस डॉक्टर की साइकोलॉजी बिगड़ी थी, तो हमने गीता के पार्ट उसको सुनाए, उसकी साइकोलॉजी ठीक हुई। बोला फिर बाद में अब मुझे क्या मिल गया है, अभयम, अब मुझे डर नहीं लगता है। मेडिकल पढ़ाई करा लो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा लो, बिजनेस करवा लो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवा लो, अभय दान देने की शक्ति किसी पढ़ाई में नहीं। केवल भागवत भक्ति एक ऐसी चीज़ है। मैंने साक्षात इसका उदाहरण देखा अपने जीवन में। हजारों लाखों लोग पढ़े लिखे, लंदन से एक फ़ोन आया, बोले मैं FRCS करी हूँ। लेडी बोली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन अब मैं मरना चाहती हूँ। आपके पास 5 मिनट है, आप मुझे बचा सकते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। रस्सी बांध रही हूँ, वो बांध रही, लटकने को तैयार है, और मैं फ़ोन पर हूँ, लंदन से फ़ोन आया है, इंटरनेशनल नंबर है, मैं समझा रहा हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को उस समय समझाना बहुत मुश्किल काम। मैंने उनको कैसे भी बातों में लगाया। वो 5 मिनट बोली थी, लेकिन 50 मिनट बात करती रही, और 50 मिनट बाद बोलती मरूंगी तो, लेकिन आज नहीं मरूंगी, आपकी बात ने मुझे प्रेरणा दी है, मैं गीता पढ़ के मरूंगी। फिर 6 महीने बाद फ़ोन आया, बोली अब गीता पढ़ ली, मरना कैंसल, अब जब मृत्यु आएगी तब आएगी। ये देखिए, ये बल है, भगवत भक्ति का बल है। रक्षति इति विश्वासो, वह रक्षा करेंगे, इस बात पे विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाओ, पंचमुखी हनुमान जी जाते हैं जी, हमारा मंगलवार का नियम है, अब जाओ, लेकिन क्या आप में अभय है? डर जाते हैं। मैंने हनुमान मंदिर के भक्तों को डरते देखा। वो हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज महावीर जयंती है वैसी, लेकिन लोग घबरा गए क्योंकि भगवत भक्ति नहीं थी। औपचारिकता की पूजा करना छोड़ दो, भगवत भक्ति करो जो हृदय से होती है। अगर हृदय से हनुमान के भक्त हो गए ना, हनुमान जी बाल पकड़कर राम की भक्ति में लगा देंगे, चल राम भक्ति कर, मेरे पीछे क्या पड़ा है। लेकिन आप औपचारिकता करते हो ना, इसलिए देवता भी आपसे बातचीत नहीं करते। आप बूंदी खिलाते रहो, वो खाते रहेंगे, कुछ नहीं, जहां थे वहीं के वहीं। आप अगर सच में शिव जी के भक्त हो गए, शिव जी उठाकर राम उपासना दे देंगे, कृष्ण उपासना दे देंगे। लेकिन अगर आप नकली भक्त हो, केवल जल चढ़ाकर अपनी कामना चाहते हो, तेरी छोटी कामना पूरी करता। ये भगवान के परम भक्तों में से एक है हनुमान। आप देखिए भगवान कैसी भक्ति करवाते अपने भक्त से। भगवान के शरणागत जीव थी द्रौपदी, नाम सुना होगा आप। द्रौपदी रजस्वला स्थिति में, आदमी कहता है शरणागति के लिए पवित्रता चाहिए, ऊंचा कुल चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए, दीक्षा चाहिए। द्रौपदी की ना दीक्षा हुई, ब्राह्मण कुल में, ऊंचे कुल में नहीं थी, क्षत्रिय कुल में थी। द्रुपद महाराज की पुत्री क्षत्रिय कुल में जन्म, ऊंचे कुल में नहीं, ऊंचे वर्ण में नहीं, सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं। आदमी कहता है सन्यासी होते हैं, महाराज जी होते हैं, ग्रस्त में, क्षत्रिय वर्ण में, दोनों एंगल से ऊपर नहीं है। तीसरा एंगल, आदमी कहता है पुरुष प्रधान देश है हमारा, स्त्री है, योनि में भी कोमल हृदय है, और उस स्त्री होने के साथ साथ रजस्वला है। ऐसी स्थिति में जहां अपवित्र है, आदमी कहता है पवित्र होना चाहिए, तब भगवान स्वीकार करते। ओम अपवित्रम पवित्रम वा सर्वाम अवस्थाम गतोपि वस्मरेत पुंडरीकाक्ष सा भयम अभ्यंतरम शुच। शुद्ध भी नहीं है, अपवित्र है। पांडव हार गए। द्रौपदी को पकड़ लाओ दुशासन, दुर्योधन ने कहा लाकर मेरी जंगा पर बिठाओ। रजस्वला स्त्री, हल्के कपड़े, शारीरिक पीड़ा, अपने कक्ष में थी। दुशासन गया, द्रौपदी का भाभी का नाम तमीज से लो, तमीज तो तुझे पता चलेगी बाहर राजसभा में, जब सबके सामने तेरी साड़ी खींची जाएगी। अरे पकड़ के ले आए, बाल पकड़ के खींचते हुए, वो मना कर रही है, लाकर राजसभा में रख दिया। पांडव नीचे मुँह कर, भीष्म पितामह नीचे मुँह कर, धृतराष्ट्र दिखता ही नहीं था, कान बंद थे,
सुनाई नहीं दे रहा, आंख भी बंद कान भी बंद, कोई नहीं बोला। तब भगवान श्री कृष्ण, आप जानते, वस्त अवतार में आए। एक टीकाकार ने बड़ा सुंदर बताया है, वो कहते हैं भगवान कृष्ण उस सभा में प्रवेश कर गए, कान लगाकर तो बैठे ही थे, मुझे एक बार बुलाओ, एक बार तो बुलाओ। जब भगवान ने पूछा पांडव कहाँ जा रहे हो, तो नहीं बताया कि ध्रुव क्रीड़ा खेलने जा रहे हैं। अगर बताए होते तो भगवान रोक देते कि जुआ खेलना 4 नियम के खिलाफ है। आज कोई जा रहा हो स्टॉक एक्सचेंज का काम करने, प्रशांत मुकुंद दास पहुँच करें, कहाँ जा रहे हो, कहता कुछ नहीं प्रभु जी थोड़ा बिजी हूँ, कर रहा स्टॉक एक्सचेंज होता है, डीमैट अकाउंट खोल के। बताएगा नहीं, क्योंकि बताएगा तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो रुक जाएगा गलत काम करने से। वो करना चाहता गलत तो बताता नहीं, झूठ बोलता है। भगवान को झूठ बोल दिया, बोले हम जा रहे हैं राजसभा में। भगवान जानते थे अंतर्यामी है। भगवान बोले लेकिन जाऊंगा तब जब बुलाएंगे। खड़े खड़े देखते रहे। तो एक टीकाकार ने लिखा है भगवान प्रवेश कर गए द्रौपदी की स्थिति देखकर। भगवान ने अंदर जाकर कहा, बड़ी जोर की श्री कृष्ण ने हुंकार करी, मैं समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर दूंगा। आज द्रौपदी मेरी प्रिया, मेरी जो सबसे बड़ी भक्त है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाकर नष्ट कर दूंगा। तो उस सभा में नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु इतना ऊंचा वचन, संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। उस ब्रह्मांड में ऐसे कई जीव हैं जो आपके शरणागत हैं, ब्रह्मा, शिव, मैं नारद, सब तो आपके शरणागत हैं। आप ब्रह्मांड जला देंगे तो आपके भक्त कहाँ जाएंगे? भगवान बोले ठीक है, ब्रह्मांड छोड़ देता हूं, मैं पृथ्वी को जला के राख कर दूंगा। नारद जी बोले पृथ्वी पर भी तो बहुत अनन्य भक्त हैं आपके, एक से एक भक्त हैं, आप कैसी बात करते हैं? कौन सा ऐसा भक्त नहीं है जो आपका इस पृथ्वी पर ना हो? क्या कुंती महारानी आपकी भक्त नहीं? क्या यशोदा मैया आपकी भक्त नहीं? क्या देवकी वासुदेव आपके भक्त नहीं? क्या अक्रूर जी आपके भक्त नहीं? खाली भक्तों के नाम स्मरण कराए। भगवान बोले अच्छा पृथ्वी को छोड़ देता हूं, हस्तिनापुर को जला के राख कर दूंगा। नारद जी बोले कि हस्तिनापुर में भक्त नहीं? हस्तिनापुर में आपके प्रिय पांडव भी तो हैं, प्रिय पांडव भी तो हैं। भगवान बोले फिर इस सभा को जला के राख कर देता हूं। बोले क्या इस सभा में आपके प्रिय भीष्म नहीं बैठे? क्या इस सभा में आपके प्रिय पांडव नहीं बैठे? भगवान बोले तो करूं क्या? नारद जी बोले केवल अभयम सर्वदा ददामी व्रतम मयम, जो आपने व्रत लिया है ना कि मैं अभयता प्रदान करता हूं, द्रौपदी को बल प्रदान करो और उसे अभय बना दो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, हम सोचते हैं इतना गलत हो रहा है वर्ल्ड में, कलकत्ता में रेप हो गया डॉक्टर के साथ में, इतना गलत हो रहा है, एक व्यक्ति को काट कर ड्रम में बंद कर दिया, इतना गलत हो रहा है। भगवान आते क्यों नहीं? भगवान आते नहीं हैं। भगवान इन परिस्थितियों में आपको बल देते हैं ताकि आप इन परिस्थितियों में भी भगवान के शरण में रह सको। बल देंगे, मानसिक बल, है ना? कभी कभी लगता है कि क्यों नहीं आ रहे कृष्ण, वाई कृष्ण इज नॉट हेल्पिंग मी, इज गिविंग यू पावर। वो आपको शारीरिक बल, मानसिक बल प्रदान, अभय दे रहे हैं, डर खत्म हो जाता है। मैं कभी कभी ऐसी जगह कथा करने जाता हूं जहां मैं अकेला होता हूं, इंटरनेशनल होता है, अकेला जा रहा हूँ, खाना कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, प्रसाद मिलेगा मालूम नहीं, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उन्होंने मैसेज भेजा, फ़ोन पर बात हुई है, जा रहा है। ऐसा कई बार हुआ, बुला लिया लेकिन उनके पास मेरा नंबर नहीं और मेरा इंटरनेशनल नंबर चल नहीं रहा, कनेक्ट कैसे हो? मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो अगर वो बोर्ड भी लेकर खड़े हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ खड़े? मैचअप ही नहीं हो पा रहा, 4-4 घंटे खड़े, मीटिंग ही नहीं हो रही। लेकिन न जाने कहाँ से ठाकुर जी अरेंज करते हैं कि एक भक्त आता तिलक वाला, कहते मैंने आपको यूट्यूब में देखा है। मैं कहा हरे कृष्णा। कह रहे आप यहाँ कैसे? मैं कहा यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए जिनके लिए आया था उनसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कह रहे कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी में चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। उनका फ़ोन, मैं का फ़ोन है, हाँ, उस फ़ोन से फ़ोन नंबर पर बात करवा दी, मिल गए, सब कुछ हो गया, प्रसाद भी मिल गया, सब कुछ।
मतलब ऐसा प्रसाद मिलेगा, ऐसा प्रसाद वृंदावन में ना मिले। ऐसे 56 भोग आ गए कमरे में होटल के अंदर जहाँ रुके हुए हो। कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? सकृत एव प्रपन्न, शरणागत जो हो जाएगा, रक्षति इति विश्वास हो। बस आंख बंद करके चल दो, ठाकुर जी हैं वो विश्वास कर लो, रक्षा करें। क्या आप आंख बंद करके दौड़ सकते हो? आंख बंद करके दौड़ सकते हो? एक बार दौड़ कर देखना। नारद जी ने पूछा, ठाकुर जी आप कहते हो आंख बंद करके दौड़ो आप पर विश्वास करके, और अगर आपने नहीं पकड़ा तो? ठाकुर जी कहते हैं सब विश्वास, यही तो विश्वास है, तुम दौड़ो। हाथ में पकड़ करके साथ साथ दौड़ूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। लेकिन आंख बंद करके दौड़ना, इसी को कहते हैं विश्वास। रक्षति इति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए। डरे हुए दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, डर किस बात का है? डर के परे, डर के आगे जीत नहीं है, कृष्ण है। जीत तो माउंटेन ड्यू में है। डर के आगे कृष्ण है। अभय प्रदान करते हैं, सर्वम, सबको। रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम ततः। खाली रक्षा नहीं करते हैं, पालन भी करते हैं। आज तक कभी भगवान कृष्ण ने किसी को भूखा नहीं रखा। छोटा सा बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया, उस जीव को दूध चाहिए। माँ के स्तन में दूध कौन लगाता है? पिता। जिसका बच्चा है वो उसमें हम पिताजी भी नहीं लगा सकते। दादा, मदर डेयरी सप्लाई, दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा। अगर नहीं आएगा तो कोई डॉक्टर की दवाई भी, लैक्टोस इंजेक्शन देने पर भी कहा जाता है माँ के स्तन में दूध नहीं है जी, बच्चे को बोतल का पिलाओ। पता नहीं कौन सा पाप करके जन्म लिया, माँ का दूध भी नहीं पिया। आगे जाके कोई इसको ये भी नहीं कहेगा क्या माँ का दूध पिया है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, लोग बोलते हैं ना। 6 महीने तक ही पिया जाता है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है, आदमी कह सकता है मैंने माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। वो तो बोल ही नहीं पाएगा जो बोतल का पीकर बड़ा होगा। कैसे बोलेगा इस बात को? तो कौन लगा रहा है वो पाइप? गोत्रप्तः वर्णम तथा, जिसको जन्म दिया है उसकी पाइपलाइन लगाऊंगा। अच्छा 6 महीने बाद बच्चा बड़ा हो गया, अब पाइपलाइन काटना भूल गए भगवान, निरंतर दूध बह रहा है स्तन से। स्त्री के अंदर कमजोरी आ गई कि इतना दूध निकल रहा है, बच्चा तो बोतल से पी रहा है। कौन कट करता है? पति, पिता, दादा, ससुर, सास, ठाकुर जी। गोत्रप्तहम वर्णम तथा, जिसको जन्म दिया है उसको मैं रक्षा भी करता हूं, उसका पालन भी करता हूं। ये सोचना कि हम करता है, इसी को अहंकार कहा गया। कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा, वो अहंकारी है। एक महाराज थे, उनका नाम था श्रीधर महाराज। वो बचपन से ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। माता पिता बोले बेटा एक ही पुत्र हो, सभी माता पिता की इच्छा होती है शादी कर लो। बोले बेटा शादी कर लो। बोले ठीक है आप कहते तो मैं विवाह कर लेता हूँ, लेकिन विवाह होते ही ऐसी पत्नी से करूँगा कि वो मुझे भगवान की सेवा के लिए त्याग दे। आपकी सेवा में पत्नी रहेगी, मैं भगवान की सेवा में रहूँगा, मैं त्याग कर चला जाऊँगा। बोले वो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का आपस में देख लेना। करा दी विवाह। माता पिता गुजर गए, श्रीधर महाराज और उनकी पत्नी साथ रहने लग गए। पत्नी को बोले मैं बचपन से भगवान की सेवा में जाना चाहता था, क्या मुझे जाने दोगी? वो बोली चले जाना, अगर एक संतान दे दो ताकि मैं संतान के सहारे जीवन जी लूँगी। संतान होने के बाद तुम फिर, मैं और संतान रहेंगे, जैसे देवहूति माता और कपिल रहे, करदम होने की तरह तुम संन्यास ले लो। ठीक। श्रीधर महाराज ने एक संतान उत्पन्न करी। संतान को जन्म देते वक्त उनकी माँ गुजर गई। वो लो, फिर से जो इच्छा थी खत्म। अब क्या कर? अब छोटा बच्चा स्तन दूध तो पिला नहीं सकते। गोत्रप्तम वर्णम तथा, ठाकुर जी कैसे अपने बच्चे को पालते हैं? दूध पी नहीं सकता, बच्चा पड़ा हुआ रो रहा है, तेज बारिश हो रही है। एक झोपड़ी में श्रीधर महाराज उस संतान को लेकर लेटे हैं। 10 दिन का बच्चा है, माँ की मृत्यु हो चुकी है। सोच रहे इसका पालन कैसे होगा, इसका पालन कैसे होगा? और प्रभु अगर मैंने इसके पालन में अपना जीवन गुजार दिया तो फिर आपकी सेवा कब होगी? ये जीवन तो मनुष्य जीवन गया गया,
रोने लग गए। तभी उन्होंने उस कुटिया में एक दीवार थी मिट्टी की, उस दीवार पर एक छिपकली को एक अंडा देते हुए देखा। वो अंडा ऊपर से नीचे गिरा, उसमें से छिपकली का बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा छोटा सा था, दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। चढ़े गिर जाए, चढ़े गिर जाए, चढ़े गिर जाए। 10-15 ट्राई करने के बाद 2-3 घंटे बाद उन्होंने देखा वो बच्चा धीरे धीरे दीवार पर चढ़ना शुरू किया। श्रीधर महाराज विचारशील व्यक्ति थे, सोचने लग गए इस छिपकली के बच्चे को इस दीवार पर चढ़ना किसने सिखाया? क्या माँ ने बोला 1 2 1 1 2 1 1 2 1 अपने आप चिपकाना? किसने सिखाया? मछली के बच्चे को तैरना किसने सिखाया? मेढक के बच्चे को उछलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रकृति क्रियमाणानि, ये प्रकृति खुद ही कर देती है। जितनी भी शिक्षा आपको मिलती प्रकृति स्वयं सिखा देती है। वो माता पिता फ्री का क्रेडिट लेते हैं, हमने सिखाया। जो नहीं सीख रहा है उसको सिखा के दिखाओ। कहते हैं सीखता ही नहीं है प्रभु जी, इतना सिखा रहे हैं इसको, तो सिखाओ। आप तो कहते हो आप सिखाते वाले, आप करता हो, सिखाओ। आप करता नहीं हो, आप क्रेडिट ले लेते हो। मैंने सिखाया। सिखाती तो प्रकृति है। भगवान ने निर्धारित किया कर्म अनुसार जिसको जितना बढ़ना है वो उतना ही बढ़ेगा। माता पिता जन्मदाता नहीं है कर्मदाता। कल क्या होगा किसको पता? कुछ नहीं पता कल बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि फेरी लगाएगा, रोड पर जामुन बेचेगा, कि किसे बेचेगा, आपको नहीं पता। और आप अगर सोचते हो कि मैं बना सकता हूं तो बनाओ, सारे बना ले। लाखों बच्चे आईएएस बनने का प्रयास करते हैं, हजारों बनते हैं। सबके माँ बाप क्या सोचते नहीं है? हजारों लोग क्रिकेट खेलने चलते, कितने लोग इंडियन टीम में आते हैं? 12, बाकी कहाँ हैं? तो ये जिसको जब जहाँ पहुँचना है ना वो अपने आप पहुँच जाएगा। श्रीधर महाराज समझ गए, बोले मैं नहीं उसका पालन करता। उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा और घर में उस कुटिया के बाहर आके खड़े हो गए। विचार करने लगे कि कोई तो इसका रक्षक होगा। 2 दंपत्ति वहाँ से जा रहे थे, पति पत्नी, कह रहे थे नसीब में हमारे भगवान ने बच्चा नहीं लिखा, काश हमारे संतान होती तो हम उसको पालते पोसते प्रेम करते। तभी बारिश में बोले तेज बारिश हो रही तो कुटिया का सहारा लेके, कुटिया में छज्जा होता है ना, वहाँ सहारा लेके खड़े हो गए। और सहारा लेके खड़े थे, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। किलकारी भरता हुआ बच्चा देख करके बड़ा माँ में वात्सल्य जागृत हो। बोली कितना सुंदर है, इसकी माँ भी आसपास होगी। अरे कोई है, अरे कोई है, कोई तो होगा। कोई जवाब नहीं आया। श्रीधर महाराज सुन रहे थे लेकिन चुप थे। और उन्होंने उस बच्चे को उठाया, गोदी से लगाया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। श्रीधर महाराज बोले गोत्रप्तम वर्णम तथा, ठाकुर जी ने सबके लिए लिखा हुआ है किसका किस। बच्चे को माँ बाप मिल गए, माँ बाप को संतान। श्रीधर महाराज शास्त्र पढ़ने चले गए। तो इस संसार में आपके पास अगर कुछ है, शरणागति, जिसके 6 अंग हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गोत रक्षति इति विश्वास हो, गोत्रप्तहम वर्णम तथा, और आत्मनिक्षेप कार्पण्य। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है अपने आप को हेल्पलेस। हेल्पलेस समझते हैं? मैं कुछ भी करने योग्य नहीं हूं। लेकिन हम तो उल्टा बोलते हैं, प्रभु जी मेरे को आप ये वाली सेवा दे दीजिए क्योंकि मैं ना ये करने योग्य हूं। जब तक मुझ में योग्यता है, वो योगेश्वर कृष्ण उस योग्यता को निखारते नहीं। हमें बोलना चाहिए गुरु जी मैं कुछ भी करने योग्य नहीं हूं, बाकी आप जो कराएं वो आपकी योग्यता है। ऐसा बोल सको तो ठाकुर जी योग्यता देते हैं। लेकिन हम लोग तो उल्टे अपनी योग्यता खुद ही बता रहे होते, मेरी योग्यता ये है। कार्पण्य, अर्जुन की योग्यता क्या थी? अर्जुन की योग्यता क्या थी? गांडीव चलाना योग्यता थी। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता था, बादल ला देता था कर्ण, अर्जुन बादल भेद कर बारिश कर देते थे। वो अर्जुन जिसके अंदर योग्यता थी, लेकिन ठाकुर जी
ने उसको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया, सेनेर अभयोर मध्य, सेना के मध्य में लाकर खड़ा किया। अर्जुन बोला भगवान वहाँ ले चलो ताकि मैं सेना का निरीक्षण कर सकूं, कौन कौन युद्ध करने आए हैं। भगवान जानबूझ के रथ को वहाँ ले गए, सेनेर अभयोर मध्यम, सेना के मध्य भाग में ले गए। इधर भीष्म खड़े थे, इधर द्रोण खड़े थे, भीष्म द्रोण मध्य में ले गए। अब भीष्म पितामह और द्रोण के मध्य क्यों ले गए? कि अभी इसके अंदर योग्यता बाकी है। जब तक इसमें कार्पण्य नहीं आएगा, हेल्पलेस नहीं आएगा, तब तक शरण में आएगा नहीं। कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में तभी जाता है जब वो अपने आप को योग्यहीन मानता है। याद रखना, मैं डायरेक्टर हूँ प्रभु जी, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एमटेक हूँ प्रभु जी, मैं MBBS हूँ प्रभु जी, महाराज जी मैंने ये, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, व्यापार है। आप सेवा कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, शरणागत नहीं हो सकते हो। शरणागत के लिए योग्यहीन होना पड़ता है। इस्कॉन में आप बहुत ऊंचे व्यक्ति भी हो सकते हो, भगवान की शरण में नहीं माने जाओगे जब तक आप योग्यहीन नहीं मानोगे अपने आप कि आई एम यूजलेस, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भगवान ने जब ले आके खड़ा किया, क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो उपहा स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। फिर आ गया शरणागति। कार्पण्य दोष हो, उसके अंदर कृपणता का दोष उत्पन्न हुआ, लेकिन वो दोष नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा है। हेल्पलेस है ना। मैं पहले मंदिर के लिए दान मांगने की सेवा करता था, आज से अभी भी करता हूँ। 20 वर्ष पूर्व महाराज जी ने सेवा में लगाया, जाओ लोगों के पास, लोगों से दान लाओ। आज भी जाते हैं, लेकिन तब जाकर के बोलते थे कि मंदिर बन रहा है जी, सेवा है जी, आप कुछ दे सकते हैं जी। ऐसे भगवान की सेवा में कीर्तन करते करते, कथा करते 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 ठाकुर जी ने पता नहीं क्या ऐसा कर दिया कि जितने लोग दान करते थे सब गायब हो गए। अब दान करता गायब हो गए तो दान कहाँ से आए? मंदिर में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवा है। तो एक दिन एक बड़े भक्त ने मुझे बोला, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। मैंने कहा कृपा है? सारे दान करता कोरोना में इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई गुजर गया, कोई दे नहीं रहा है, कैसे हो गया? आप कह रहे कृपा? हाँ। बोले हर महीने तुमको भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है, कब कहाँ से ठाकुर जी का मंदिर का दान आएगा। 5 साल कोरोना को गुजर गए, मैंने तो मांगना बंद कर दिया है, लेकिन हर महीने ठाकुर जी अपने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त कथा सुन के कैसे भी प्रभु जी आपसे जुड़ना चाहते हैं, मंदिर को देना चाहते, अपने आप आता है। लेकिन भगवान कौन सी स्थिति में ले आए? आज अगर जनवरी का मंदिर में सेवा हो गई, फरवरी में कहाँ से आएगा मालूम नहीं, मालूम नहीं। लेकिन पिछले 5 वर्ष से अपने आप आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। कार्पण्य दोष हो उपस्वभाव। अगर जीवन में ठाकुर जी कुछ छीन रहे होते हैं तो कुछ विशेष तैयारी कर रहे होते हैं। भगवान ने मुझे उस सेवा से निकाल कर किस सेवा में लगा दिया? निरंतर भागवत सेवा में लगा दिया। बोले बस आपको हरि कथा करनी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप पूरी भगवान करेंगे। हो रही है, हो रही है। ये है भगवान पर, भगवान की कृपा। जब वो एक चीज़ ले रहे होते हैं, पीछे कुछ प्लानिंग करके बहुत कुछ दे रहे होते हैं। एक आदमी था, मोटरसाइकिल, वो पानी की मोटर बोट होती है ना, मोटर बोट चला रहे के 6-7 लोग खेलने निकले, स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, बाइक चला रहे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, बड़े एंजॉय कर रहे थे। अचानक से आग लग गई, आगे दोस्त निकल गए, वो चिल्ला रहा है सुनो सुनो, कोई सुन नहीं रहा, लोग निकल गए, ये अकेला चिल्ला रहा है। अब तैरते तैरते आग लग गई पानी में, बाइक चल नहीं रही उसकी मोटर वाली, वो नाव फंस गई उसकी मोटर वाली। वो किनारे पानी में धक्का दे दे के किनारे लाया। आइलैंड था, टापू। अब टापू पे अकेला, कह रहे भगवान अंधेरा हो रहा है, 6 बजने वाले,
इतना खतरनाक जंगल, सांप, बिच्छू, शेर, चीते सब खा जाएंगे मुझे। हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। और नाव टूट गई, बुरा हाल हो गया, कहाँ जाए। बहुत जोर जोर से चिल्लाया, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। पूरा जोर लगा दिया, सुनो कोई तो होगा, पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जंगल में कौन है? ज़्यादा चिल्लाएगा तो चीते आ जाएंगे खाने के। चुप होकर बैठ गया पेड़ के ऊपर। एक सुबह हुई, बोला अब तो रहना यही है, तो तैयारी करता हूँ। तो घास फूस तोड़ ताड़ के, सूखी घासें, बेल, लकड़ियाँ, उनसे एक झोपड़ी बनाई। उसके अंदर बाग डंडी लगाई, बाग कि भाई कोई अंदर ना, फेंसिंग वगैरह लगा दिया। अब उसमें रहने के लिए भूख भी तो लगेगी, तो फल चाहिए। तो मछली पकड़ने गया, कुछ फल तोड़ कर लाया, ला के रख दिया। 2-3 दिन 10 दिन रहा होगा। एक दिन फल चुनने गया था, लौट कर आया, आग लग गई। पेड़ों के घर्षण से तेज गति से आग लग गई झोपड़ी में। अब वो झोपड़ी की लपटें उठे और उससे आसपास के जितने पेड़ थे वो सब जल गए। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, सारे फल काले हो गए। झोपड़ी की आग बहुत ऊंची ऊंची जा रही है। सिर पटक पटक के रोने लगा। पहले मोटरसाइकिल, मोटर बोट में आग लगाई, फिर अब आज घर में भी आग लगा दी। चाहते क्या हो तुम मुझसे? आवाज आई, कौन। पीछे पलट के देखा, एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा था, उसमें से 2 आदमी उतरे। बोले आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ अकेला हूँ? बोले हम लोग वहाँ बहुत दूर जहाज लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ से आग हमें दिखाई दी। बोले आग? आग तो मैंने भी लगाई थी, अपने कपड़े उतार कर मोटर बोट का पेट्रोल लेके मैंने ज़ोर ज़ोर से हिलाया था। बोले वो छोटी आग थी, जब तुम्हारे झोपड़ी में आग लगी तो बहुत ऊंची ऊंची लपटें थी, वो हमको दिखाई दी। तो भगवान ने रक्षा करी ना। तो एक चीज़, उस समय अगर परिस्थिति कैसी होती है, मन करता है बस उससे भगवान मिल जाए, उठा के फेंक दूँ उनको कहीं। लेकिन ठाकुर जी कुछ और सोच रहे होते, विचार कर रहे होते हैं। एक परिस्थिति जाती है, कई विचार भगवान के होते हैं। आपसे ज़्यादा आपकी चिंता भगवान को है। लेकिन आप क्या सोचते हो, अरे ठाकुर जी तो सुन ही नहीं रहे। क्या प्रभु जी भगवान हमारी सुनता होगा? क्या भगवान हमारी सुनता होगा? सुनते हैं। एक बार एक औरत के घर पे एक मांगने वाला आया। वो स्त्री को कहता है, भजन गाता है ना, कहता है भगवान का नाम भजन गा रहा है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, भिक्षाम दई, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब बहुत देर हो गई, भोजन नहीं दिया। तो उसका पति बोला इतनी देर से गा रहा, उसका गला खराब हो गया, 1 घंटा हो गया गाते गाते। बार बार कहती आ रही हूँ, आती क्यों नहीं है? उसको दे दे कुछ खाने को। कह रही अगर मैंने इसको कुछ दे दिया ना, ये चला जाएगा, मुझे इसका भजन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी आप निरंतर मंदिर जाते हो, फिर भी आपकी परिस्थितियाँ नहीं सुधरती हैं। इसका कारण है ठाकुर जी को आपका भजन सुनना अच्छा लग रहा है। वो आपको जो चाहिए वो दे देंगे, आप चले जाएंगे। और भगवान देंगे भी, लेकिन तब देंगे जब आप कार्पण्य स्थिति में आ जाएंगे, कार्पण्य दोष हो। और छठी शरणागति है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, संपूर्ण अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा देना, तन मन और धन। बोले तन ले लो, मन ले लो, धन की बात भुवनेश्वर में नहीं करना। तन मन धन से भगवान की सेवा में। ये तन दिया तो किसने दिया? ये भी दिया प्रभु आपने। मन दिया तो किसने दिया? ये भी दिया प्रभु आपने। दिया ना? तो इस तन से और इस मन से, और ये धन दिया प्रभु किसने दिया? ये भी दिया प्रभु आपने। अगर वो ऐसे कर दे, नौकरी छूट जाएगी। बोले मैं बहुत बुद्धिवान हूँ, दूसरी ले लूँगा, दिमाग काम नहीं करेगा।
अल्जाइमर डिसीज हो जाएगा आपको और अपने नाम याद नहीं है, नौकरी क्या करोगे? अनेकों ऐसे रोगी हैं, भूल गए अपने बच्चों का नाम भी भूल गए, कैसे भजन करेंगे? तो ठाकुर जी की कृपा से, कृष्ण कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब भगवान कर रहे हैं। लेकिन हम ना जाने कहाँ कहाँ पर अटक करके सोचते हैं अरे हम करता है, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आईक्यू हमारे बच्चे का देखो, हमारा आईक्यू देखो, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, समय को बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं अपने, वो समय जो शरणागति के लिए मिला था उस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अंत में जब रोएंगे तो ठाकुर जी कहेंगे जब मेरा नाम लेने का तेरे पास टाइम नहीं था तो तेरी सहायता के लिए भी मेरे पास भी टाइम नहीं है। प्रकृति को भगवान ने सेवा दे रखी, लेकिन किसके लिए? ये जो हमने बताया सब किसके लिए करते हैं? सकृत देव प्रपन्नो, जो भगवान की शरण में आते हैं, केवल ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। ये मत सोचिए हम कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो भी कृष्ण हमारे लिए कुछ न मुक्ति कर देंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। आप नरक से तो बच सकते हो लेकिन भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होंगे। और जब तक भगवान की सेवा का ज्ञान, हृदय में प्रेम नहीं आया, वह मुक्ति किस काम की है? वो यूजलेस है कि? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरेश। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में मुझे क्या मांगना चाहिए? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालकः त्वाद सदा सदा सत्वं दास्य देहि में प्रभो। ये पद्म पुराण में आता है और व्यासदेव जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि एक शरणागत जीव को भगवान से और कोई कामना नहीं मांगनी चाहिए, बस ये मांगनी चाहिए क्या? जनार्दन, हे जनार्दन, इंसान इस संसार सृष्टि के लोगों का आर्दन करने वाले, पालन करने वाले, जनार्दन जगत बंधो, इस जगत के संसार के सर्वस्व सबके बंधु हैं आप। जगत बंधो शरणागत पालक, शरणागत व्यक्ति के पालन करता हो। तो कहते हैं त्वम सदा सदा सत्वम, आप मुझे सत्व प्रदान करें। तमोगुण में है कोई व्यक्ति, कोई रजोगुण में है, और हमको क्या मांगना है? प्रभु आप हमको क्या प्रदान करो? सत्वगुण प्रदान करो। सदा सदा सत्वम दास्यम देहि में प्रभो, मुझे अपनी दास्यता दीजिए। क्या दीजिए? इसको कहा गया है राधा दास्यम, गोविंद दास्यम। भगवान का दास बनना इतना सरल नहीं है। जब देखते हैं भगवान की कोई दास बनने को तैयार ही नहीं है तो भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के दास बनना सिखाते हैं। कह रहे यहाँ तो कलयुग में सब बॉस बनना चाहते हैं, कोई दास बनने को तैयार नहीं। हर आदमी कहता है तुम मुझे पहचानते नहीं हो प्रभु, 5 साल से अपन इधर सेवा कर रहे हैं, पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो उस व्यक्ति से पूछना, सच में प्रभु जी आपको नहीं पता आप कौन है? आप आत्मा है और आप अपने को प्रभु जी मान बैठे हैं, यही प्रॉब्लम है। सकृत देव प्रपन्नो, जो भगवान की शरण में है, जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक, उनसे मांगना चाहिए दास्यम देहि में प्रभु, प्रभु मुझे आप अपनी दास्यता प्रदान करिए। दास्यता एक बार मिल गई फिर आपको संसार का सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मालिक बनना चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं दास बन करके आए और भगवान ने सिखाया अपनी लीलाओं में कि कैसे लोग उनको बोलते थे आप भगवान विष्णु है ना, आप कृष्ण है ना। चैतन्य कहते थे उंगली कान में डालकर, विष्णु 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 विष्णु। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान का दास। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं तो भगवान का दास। दास तो दास दास अनुदास दास्यता, अनेक अनेक ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ये बात जाननी चाहिए। ना हम विप्रो नाम नाम नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ,
ना विप्रो ना नरपति ना च वनस्थो, ना ही तो मैं, नहीं, ना वैश्यो न शूद्रो ना हम विप्रो, ना मैं ब्राह्मण हूँ विप्र, ना हम विप्रो, ना नरपति, नरपति यानी नर का पति, मैं राज्य का राजा नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, ना शूद्रो, ना मैं शूद्र हूँ, ना वैश्यो, ना मैं वैश्य हूँ, कौन हूँ? बोले ना हम वर्णी, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहपति, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वनस्थो यतीर्वा, ना मैं वनप्रस्थी हूँ, ना मैं यति सन्यासी हूँ, मैं कौन हूँ? गोपीर भर्तयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, मैं भगवान के भक्तों का दास, उनके भक्तों का दास, उनके भक्तों का दास, सबसे नीचे वाला दास ये हूँ। तो ये राधा दास्यम, दास्यम देहि में प्रभु, मुझे दास बना दीजिए प्रभु। जिसने ये पा लिया ना उसने मुक्ति पाई है, वो है मुक्ति। जब तक यहाँ नहीं पहुँचे ना, कितना भी घूम लो स्वर्ग आदि लोगों में कि भाई गौदान करके मरे थे जी मुक्ति हो गई, पिंडदान किया था तो मुक्ति हो गई, स्वर्ग पहुँचोगे खाली। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, तपस्वी भी थे ब्रह्मलोक चले गए। आप ब्रह्मा भुवनान लोकन पुनरावृत्ति अर्जुन, अर्जुन ब्रह्मलोक से भी आना पड़ता है। बोले ब्रह्म तेज में चले गए, बोले ब्रह्म तेज से भी यू टर्न करके आना पड़ता है। बोले सामीप्य चले गए भगवान के, बोले जय विजय बन करके फिर असुर बनना पड़ सकता है। मुक्ति है, वैकुंठ में मिल गया बस, लेकिन भगवान अपनी सेवा में राक्षस बना देंगे, अपने से दूर कर देंगे, क्या गारंटी अपने साथ रखें? भगवान अपने साथ केवल किसको रखते हैं? दास्यम, दास को रखते हैं। एक बड़ा मालिक हमेशा अपने साथ अपने सेक्रेटरी को रखता है। सारी एम्प्लॉई ऑफिस से घर चले जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी सदा अपने मालिक के साथ ही रहता है। तो आपको भगवान का क्या बनना है? दास बनना है, तब असली मुक्ति प्राप्त करें। ठीक है, हरे कृष्णा।